राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। होली होली बड़ा अद्भुत शब्द है, बड़ा अद्भुत शब्द है। हम जब सुनते हैं होली तो हमारी सीधी दृष्टि जाती है रंग उड़ रहे हैं या एक उत्सव है, एक त्योहार है, बस इतनी ही हमारी दृष्टि होती है। पर इसका इतना ही अर्थ नहीं है। होली सहज सरल भाव से प्रभु के हो गए, उसी की सच्ची होली है। बड़ी अद्भुत और हृदय को परमानंद में डुबो देने वाली बात है, बड़ी अद्भुत बात है। सहज सरल भाव से इतनी स्वीकृति हो जाए, बस हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारा प्रभु के सिवा कोई नहीं, हम प्रभु के सिवा किसी के नहीं। बस अब साल में होली नहीं होगी, अब उसकी नित्य प्रति होली होती है, प्रति क्षण होली होती है। एक पद में श्री लालजू के हृदय की बात रसिक जन कह रहे हैं। होरी खेलो तो कुंजन चलो गोरी, होरी खेलो तो। प्रियाजू से लालजू विनय कर रहे हैं। प्रियाजू, होली का अवसर है, चलिए होली खेलने के लिए पधारिए। अब आगे जो कह रहे हैं उसमें इस बात का अर्थ है, होली अकेले तो होगी नहीं, उसमें पक्ष चाहिए। ऐसे ही तो लालजू कह रहे हैं, प्रियाजू एक और समस्त सखियों को कर दीजिए, समस्त सखीजन एक तरफ हो जाए। एक और रहे सब ब्रज बनीता। एक और समस्त ये जो ब्रज की युवती जन है एक तरफ हो जाए, अर्थात समस्त सहचरियां एक तरफ हो जाए। और अब बचे केवल श्यामा श्याम। तो लालजू कह रहे हैं, प्यारी जू दृष्टि से देखा कि अकेले क्या कर लोगे, अकेले होली इतनी सखियां जीत जाएंगी। तो कह रहे नहीं नहीं प्रियाजू, तुम राधे हमरी ओरी, तुम राधे हमरी ओरी, होरी
खेलो तो, बस आप हमारी ओर हो जाओ। अगर आप हमारी ओर हो गई, अर्थात आप हमारी हो गई हैं, प्रियाजू ही तो है उन्हीं की, फिर भी कह रहे हैं आप हमारी हो जाओ, तब मुझे बिल्कुल ये चिंता नहीं है कि अब मैं जीतूंगा हारूंगा, क्योंकि जहां आप है वहीं विजय श्री है, जहां आप विराजमान है वहीं विजय है। तो बस जिस उपासक ने सहज सरल भाव से इतनी बात स्वीकार कर ली, श्री जी मेरी है, चमत्कारमयी बात है ये, कोई साधारण बात नहीं है। अत्यंत दुर्लभ है शरीर संसार से वैराग्य हो जाना, अत्यंत दुर्लभ। संपूर्ण शास्त्रों की जो मूल बात है ना, इसी में है कि उनके अध्ययन का फल, उनके श्रवण का फल, कि हमारा इस शरीर संसार से राग नष्ट हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए। ये संपूर्ण शास्त्रों की जय घोष है। इतनी बात जिसके हृदय में आ गई, श्री जी मेरी हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, निश्चित मानिए ये जो अत्यंत दुर्लभ बात है ना, शरीर संसार से वैराग्य, उसके हृदय में प्रतिक्षण बढ़ने लगता है, उसे सब कुछ बुरा लगने लगता है, सब कुछ। जिनके हृदय में ये बात है वे अपने हृदय को देख लें, जितनी जितनी ये बात उतर गई है उतना उतना शरीर संसार से राग नष्ट हो रहा है। कुछ किया नहीं, इस बात में इतनी सामर्थ्य है, ये हम जहाँ फंसे उसे घसीट के बलात् प्रभु की ओर लगा दे, क्योंकि सत्य संबंध को स्वीकार कर लिया। प्रभु ही हमारे हैं, हम भूल गए, गलती हो गई, अब सुधार हो रही है। हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के ही रहेंगे, बस भूल गए। बस ये संतों के संग से क्या होता है, स्मृति जागृत हो जाती है। ब्रह्म संबंध कहते हैं ना, ब्रह्म संबंध हो गया, शरणागति हो गई, दीक्षा हो गई, अर्थात हमारी याद दिला दी हमारे गुरुदेव ने, संतों ने, तुम प्रभु के हो, कहाँ भटक रहे हो संसार में, इस माया में कुछ नहीं है, लौटो लौटो, केवल प्रभु तुम्हारे हैं। और बड़ी अत्यंत आनंदमयी बात है, मानो हम शरणागत हुए, हम भगवान का नाम रटन करने लगे और किसी कारणवश हम गिर गए, भ्रष्ट हो गए, तो पूज्य पाद श्री राधा बाबा कहते हैं, एक बार जिसने जीवन में ये बात स्वीकार कर ली कि श्री कृष्ण मेरे हैं, अब अनंत काल के लिए उसकी परमानंद की नींव रख गई। अब वह निश्चित निश्चित भगवान के उस प्रेम राज्य का अधिकारी हो जाएगा जो अत्यंत दुर्लभ है। वो सहज में इस बात को स्वीकार करेगा, स्वयं प्रभु उसे अपना बना लेंगे, उसे अपना लेंगे। ये बड़ी आनंदमयी बात है। बस हो गई होली। ऐसा उपासक छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन निरखत प्रेम भरी, हर समय प्रिया प्रीतम की लीलाओं को देख रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, उनके साथ ही हंसता है, उनके साथ ही बोलते हैं। बस हो गई होली। आप अन्य ना समझें, थोड़ी देर होली खेली, फिर हमारी वृत्ति संसार में जाके रुक जाए, हम प्रभु को भूल जाएं, फिर वही उसी गंदगी में गिर जाएं, जाके भगवान से विमुख हो जाएं, तो क्या होली हुई ना, सच्ची होली है। अब क्या करें, हमारे गुरुजनों ने अब ऐसी ही मति दी है। अब ये हो सकता है ठीक ना लगे कि बताओ त्योहार का अवसर है और आप ऐसी बात बोल रहे हो, नहीं, ठीक बात है। किरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। सच्चे उपासक के हृदय में प्रसन्नता नहीं होती, सत्य कहते हैं, उसका हृदय जलता है, वो एकांत में बैठ के बस रोता है, प्रभु आपके बिना क्या होली, आप नहीं हो तो किससे हंसूं, किसको रंग लगाएं। ओम प्रकाश जी बड़े अद्भुत बाल भक्त उनको कहा जाता है, बड़े अद्भुत हुए, सबने उनका नाम सुना ही है, वृंदावन में उनकी समाधि भी है। वे जब देखते कोई उत्सव है, दिवाली है या त्योहार है, तो हृदय में बड़े एकांत में हो जाते, बहुत क्लेशित होते। वो दिखाई देते सब पटाखे छुटा रहे हैं, सब आपस में रंग लगा रहे, जैसा त्योहार है ना वैसे। एक पद उन्होंने गाया है, तुम बिन जीव, अब देखो यही सत्संग है,
सत्संग में मनोरंजन की बात नहीं होती, हृदय के रंजन की बात होती है। हमारा हृदय को बात मिले, पता नहीं किसके हृदय में बात लग जाए और वो बस निहाल हो जाए। हमें बड़ी आश्चर्य की बात लगी जब हमने ये सुना कि श्री भगवान वेदव्यास ने संपूर्ण शास्त्रों की रचना करने के बाद एक बात कही कि मैं ये जितने शास्त्र रच रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सभी इसके अधिकारी हैं, कोई एक महाभाग्यशाली इसको हृदयंगम कर ले। कोई एक 4.5 लाख श्लोक तो पुराणों के हैं। आज प्रातकाली श्री महाराज जी चर्चा कर रहे थे, 4.5 लाख श्लोक। उसमें कह रहे हैं कि एक महाभागवत कोई भगवान से मिलने की उत्कट लालसा से जो युक्त है, वो इस बात को हृदय में धारण कर ले, वो इस वस्तु को प्राप्त कर ले, उसके लिए मैं ये सब कुछ लिख रहा हूं, भीड़ के लिए नहीं। इसलिए भगवत मार्ग बड़ा विलक्षण है, यहां भीड़ नहीं, एक ही चलता है। तो उत्सव है, तो उत्सव में हमारा जिससे संबंध है वे तो हमारे साथ हों, वे तो हमारे साथ खेलें, वे तो रंग लगाएं। जब तक आप राजी रहोगे वे राजी हैं, जिस दिन आप व्याकुल हो जाओगे वो व्याकुल हो जाएंगे। अब बात सब आपके ऊपर है। जिस क्षण हो जाएगा आप कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, तो निश्चित मानिए वो दिखाने लगेंगे। बस आप राजी मत। तो श्री ओम प्रकाश जी कहीं राजी नहीं, हृदय बिकल के प्रभु आप मिलो, कुछ नहीं चाहिए। उन्हीं का ही पद है, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। हमें बड़ा प्रिय लगता है, हृदय को रख दिया है। सब कुछ है, सब कुछ है, पर आपके सिवा क्या क्या दिवाले। होले होले होली आती, उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है। रंग जमाती भंग छनाती, हाय धड़कती है मम छाती, बना हृदय दुखों का डेरा, तुम बिन नीरस जीवन मेरा। हे प्यारे, आपके बिना जीवन नीरस है। तुम नहीं तो क्या होली, होली आई है, खूब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, रंग से आनंदित हो रहे हैं, भांगे छाने जा रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन मेरा हृदय अत्यंत दुख से दुखी होता जा रहा है। मैं किससे कहूँ, कौन मेरे हृदय की सुने। मेरा हृदय दुखों का डेरा बन गया है, दुखों की भरमार है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो। मैं किसको रंग लगाऊं, किसके हाथ से गुजिया खाऊं? नहीं, आप नेत्रों के सामने हो। और हुआ, प्रभु ही आए, उनकी निष्ठा को पूर्ण किया। स्वयं प्रभु पधारे, अपने हाथों से दूध पिलाया और ले गए साथ। ऐसी बात ये है उपासक की होली। वो एकांत में रोता है, नहीं चाहिए कुछ। आपके लिए जीवन है, आप आ नहीं रहे हो, ये बाहर से सब। आपको सही बात बताएं, गुरुजन अपनी एक दृष्टि से ये देखते हैं कि तुम कहाँ राजी हो, वो सब देंगे। देख रहे हैं कि ये नहीं, बस ठीक, बढ़ो आगे। उनकी आंतरिक हृदय की शक्ति आपको आगे बढ़ा देगी। राजी नहीं है, बाहर से हंस रहे हैं, हो सकता है बोल रहे हैं, पर अंदर से राजी नहीं, अंदर खिन्नता भरी हुई है। श्री जी आप आओ, आप मिलो, आप रंग लगाओ, आप भी तो कहिए तू मेरी है, हृदय से ले, तब बात है। आप नहीं तो फिर क्या। तो सहज सरल भाव से इतनी बात स्वीकार जो कर ले, प्रिया प्रीतम मेरे हैं, मैं उनका हूं, और उनके बिना उस कुछ सुहाई न दे, तो जीत गया, जीत गया। हमारे बरसाने में एक मनसुखा बाबा हुए हैं, वे ब्रजवासी ही थे। ब्रज के किसी गांव में उनका प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ, और सहज सरल भाव से विरक्त संत रामानंदी आ गए और बरसाने में ही रहने लगे। श्री स्वामिनी जी से, श्री लालजू से उनका बड़ा अद्भुत और सिद्ध भाव, बाहर से कोई पहचान नहीं सकता ऐसे।
श्री रास बिहारी ठाकुर के प्रसादी वस्त्र पहन लेते। अब कैसे कहोगे महात्मा है? रास बिहारी ठाकुर के प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए हैं और मस्तक पर एक बड़ा लाल कलर का, लाल रंग का, उसे श्री कहते हैं, लाल रंग की बेंदी लगी हुई, रामानंदी थे ना, और खूब बढ़िया मुकुट पहने हैं, ऊपर से जरी के वस्त्र धारण किए। रास बिहारी जी सरकार जैसे वस्त्र पहने वैसे, और ठाकुर जी से सखा भाव रखते थे। श्री जी से, लालजू से सिद्ध भाव था उनका। ठाकुर जी, श्री जी भी उनकी भावना का बहुत ध्यान रखते, बहुत उनसे प्रेम करते। प्रकट में जब बरसाने में गहवर वन में प्राय लीला होती ही रहती है, तो वहां लीला स्वरूप ठाकुरों को पंखा करते थे। जहां कहीं भी ठाकुर स्वरूप देख लिए उनको पंखा कर देते। ऐसे ही आनंद में जीवन व्यतीत हो रहा था। कभी वे ठाकुर जी के सामने नृत्य करते, श्री जी के सामने, कभी उनकी आज्ञा मिलने पर गा के सुनाते, कभी कोई बढ़िया रसिया सुना देते। ब्रजवासी और कंठस्थ सब ठाकुर जी श्री जी को प्रसन्न करते थे। सिद्ध भाव था, सिद्ध महापुरुष थे। अब बाहर से आप ये कहोगे कि अरे बात करना नहीं, देखो अब अभी भी हमने दर्शन किया है श्री बरसाने धाम में, वे ऊपर से एकदम ठाकुर जी के वस्त्र धारण किए रहते हैं, बढ़िया पाग बांधे, मस्तक पे बिंदी धारण की, और ऐसे बैठे रहते हैं एकदम, आप करो छेड़ो, सखा भाव में स्थित हैं। तो श्री जी को प्रसन्न करते, उनकी रुचि जान के रिझाते। ठाकुर जी के प्रति सिद्ध भाव उनका। अच्छा, इस घटना का कि उनकी भावना सिद्ध है श्री प्रिया प्रीतम से, एक घटना से पता चला कि सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। बाबा के पैर में एक फोड़ा हो गया जांघ में। अब उसकी जांच हुई, दवा कराई गई, पर कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। वो दिन पे दिन उसकी स्थिति खराब होती चली गई और बिगड़ता चला गया। बाबा से प्रार्थना करी ब्रजवासियों ने कि बाबा चलो, एक श्रद्धावान ब्रजवासी था, वे बहुत आग्रह करके बाबा को मथुरा ले आया, और मथुरा में अच्छे अस्पताल में उन्हें दिखाया, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, उनकी जांच कराई। तो जांच में पता चला, जो शल्य चिकित्सक आदि होते हैं, ऑपरेशन को उसी कहते हैं, उसी में जो क्रिया होती है उसका कुछ अंश लिया गया भाग वहाँ से फोड़े का, और उसकी जांच की गई। तो उसमें पता चला कि ये कैंसर का फोड़ा है। अब भयानक कष्ट, वो तो ठीक नहीं, वो तो कहते हैं स्थान ही खराब हो जाता है, भयानक कष्ट उसमें। डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हें कहीं बाहर आप अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, हम यहाँ इनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, बाहर ले जाओ। प्रार्थना करी गई बाबा से कि चलो बाबा बाहर। बोले ना ना ना, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, बस कोई शहर में नहीं जाएंगे। और बाबा ने कही, देखो ब्रजवासी थे, मेरो जन्म ब्रज में भयो, अब मैं मरवे के ताई कहीं अन्य ना जाऊंगो। ब्रज में शरीर प्रकट हुआ, यहाँ जन्म हुआ, अब बाहर मरने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर ये पीड़ा है तो बनी रहने दो, इसी में शरीर छूटेगा, पर इसी रज में छूटेगा। ये है निष्ठा, प्राण छूटेंगे। और बड़ा मंगल है, ध्रुव जही रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहाँ प्राण छूट जाए तो प्रिया प्रीतम मिल जाए, बस प्राण छूट जाए तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। बड़ी महिमा है इस श्रीधाम वृंदावन की। बाहर नहीं जाऊंगा भैया, तैने अपनो काम कर लियो, अब तू जा, बस एक कृपा और कर दे, हमें तू बरसाने राधा बाग के पास छोड़ दे। इतनी उन्होंने कहा कि हमारी इतनी विनय मान ले, हमें राधा बाग के पास छोड़ दे। उन्होंने कहा बाबा आपके बहुत कष्ट है, कैसे करोगे? बोले हमारी इतनी बात सुन ले, बस हमें राधा बाग के पास छोड़िया, हमें ले चल यहाँ से, हमें ना रहना, हमें कोई चिकित्सा ना करानी, चल। हमारे कन्हैया दादा बड़ो कृपालु है। अब देखो जिस बात को कहना चाह रहे हैं, संबंध, जिसने सहज सरल भाव से संबंध स्वीकार कर लिया तो प्रभु निर्वाह करते हैं, प्रभु उसे अपना बना लेते हैं। उसके लिए कोई विधान नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सहज सरल भाव से जिसने ये बात स्वीकार कर ली, मेरे प्रभु मेरे प्रिया प्रीतम, उसके लिए कोई बात नहीं।
उसकी प्रतिक्षण होली है। वो प्रतिक्षण आनंद में देखता रहता है, श्यामा शाम को नवीन नवीन रंग में विहार करते हुए प्रतिक्षण आनंद में रहता है। कहने लगे, सखा भाव है लालजू से, हमारो कन्हैया दादा तो कृपा करे है, लेकिन हमारी किशोरी जू तो कृपा बरसाने वाली हैं, इसलिए हम सब बरसाने वारी की जय जयकार करें। बरसाने वारी की जय। हम जय जयकार करें बरसाने वारी की। वो कृपा करें ना है, कृपा बरसा में। श्री जी कृपा नहीं करती, कृपा की अजस्र धारा बहती। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्र मभिता श्रवदाश्रितेषु। अपने आश्रित के ऊपर महाप्रेम की अजस्र धारा को बहाने वाली है श्री स्वामिनी जी। महाकरुणामयी, महाकृपामयी, छींटा बीटा नहीं मारती कृपा की। लाल जी तो चेक कर दो ना, वो कृपालु हैं। हम ऐसा नहीं कि आपके विरोध में नहीं बोल रहे, बुरा मत मानना। पर श्री जी कृपा को बरसाने वाली है, अजस्र धारा प्रेम की। वो इसलिए तो मस्त रहता है उपासक, अलबेली सरकार की शरण में है। ठाकुर जी से भी कहता, तुम टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोले अटपटवानी। हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी। वो लालजू से भी टेढ़े रहते हैं, कुछ नहीं चाहिए तुमसे जा। लालजू देन न करते, आगे पीछे फिरते हैं उसके। ये राधा उपासी है, राधा नाम जापक है, राधा प्यारी का प्रिय है, उसकी सेवा करते हैं लालजू। बड़ा महिमा है, बड़ी महिमा। अरे नाचने का मन होगा जब ये बात हृदय में आ जाए ना, कितनी बड़ी वस्तु अपने को मिल गई। श्री महारानी जी के चरणों का आश्रय। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, भगवान आपको मुक्त कर देते पहले तो कैसा होता? क्या आज ये जो सुख लूट रहे हैं हो पाता? कभी किसी और अवतार लीला में सब श्रेष्ठ हैं, सब सर्वोपरि हैं, पर हम कह रहे हैं हमारी प्रियाजू हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे बड़ी बात, कोई श्रेष्ठ है क्या है हम नहीं जानते, ना हम जानने चाहते। श्री हरिवंश किशोर अहीर, अरुतिन संग ब्रज बनितन की भीड़, भीर जमुन नित खेल है। ये हमारे उपास्य देव हैं। वो क्या है, कौन है? अखिल लोग चूड़ामणि हैं, भगवान है। बने रहो, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। सोचो अगर हमें कहीं और, पर ये कैसे रस प्राप्त होता? ऐसी भोरी किशोरी जो भी कैसे अपनापन प्राप्त होता? ऐसी दयामयी, करुणामयी, कृपामयी, कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। अरे क्या कहें, एक बार थोड़ा सा हृदय जुड़ जाए ना तो रोने के सिवा कुछ ना रह जाए, कुछ नहीं रह जाए। गुरुजनों को देखो, जहां प्रियाजू के बाद बस नेत्रों से अश्रु का प्रवाह होने लगता, वो वाणी में सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं रह जाता केवल रोने के सिवा। कृपा कृपा, अहेतु की कृपा, मांगनी नहीं पड़ती, वो बहा रही है कृपा। स्वामिनी जी बस बने रहे। श्री जी कृपा बरसाने वाली है, इसलिए बड़ी कृपा अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें ऐसी राधा किशोरी जी की चरणों का आश्रय मिल गया। लालजू के हृदय का धन है श्री प्रियाजू, उनके चरणों का आश्रय दे दिया। अहो अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, सर्वोपरि बात, इतनी बड़ी बात कि हमें श्री जी के चरणों का आश्रय मिल गया। नाचना चाहिए इस बात से एकांत में। श्री जी आचार्य, ऐसे हितजू महाराज, ऐसी स्वामिनी जू, ऐसे प्रिया प्रीतम, अहो नाचना होता है हृदय में। ऐसा इलाज, नाचने की बात आती है। अगर अन्य कुछ है, अन्य भरोसा है, अन्य बल है तो नहीं होगी। और केवल प्रियाजू हैं तो रह नहीं सकते नाचे बिना। क्या कहें, शब्द नहीं, इतनी ही बात है। बस थिरकन प्रियाजू, वो कभी रोने लगता है, इसी से तो उसकी स्थिति होती है। छिन छिन रुदन करन छिन गावत आने, मेरी प्रियाजू मेरी स्वामिनी जू। इतना सौभाग्य से भर गया कि मेरी स्वामिनी जू। और सच्ची कहते हैं, जैसा भक्तों के चरित्र में देखा, जैसा गुरुजनों से सुना, हम क्लिष्ट हो गए हैं इसलिए हम क्लिष्ट मानते हैं। ऐसा करना है, ऐसा करना है, नहीं तो अत्यंत सरल से है स्वामिनी जो है। कोई मांग नहीं, कोई बात नहीं, बस आप सहज जैसे हो बस उनके। वो कोई चाहने आज तक नहीं है, कोई चाह, कोई बात नहीं, जैसे हो बस वैसे हो जाओ, जैसे हो बस वैसा अपना उन्हें मान लो। मैं तो जैसा हूं, मेरी तो श्री जी। इसका चमत्कार होता है, इसी बात का चमत्कार होता है। श्री बाबा ने कहा,
हमारी किशोरी जी तो बरसाने वाले हैं, इसलिए हम जाए लिए हम बरसाने वाली की जय करें। भैया तू मोए बरसाने राधा बाग छोड़िया। जो महानुभाव थे ब्रजवासी, उन्होंने जब देखा कि बाबा की श्री जी के चरणों में अविचल निष्ठा, प्रणाम किया हृदय से और बाबा को अपनी गाड़ी से राधा बाग के समीप छोड़ के चले गए। अब बाबा को भयानक कष्ट था, कैंसर का फूड़ा है वो, अत्यंत कष्ट उसमें, दुस्साध्य कष्ट। बाबा पीड़ा में तो थे ही। रात्रि का समय हो गया, संध्या में पहुंचे थे राधा बाग के समीप। रात्रि हुई तो कुछ क्षण झपकी लग गई, इसी बात में थे अब बस प्राण छोड़ने हैं, श्री जी के चरणों में प्राण छोड़ने हैं, इस बात से दृढ़ हो गए। और बस कोई पुकारा भी नहीं, बस राधा रानी के चरणों में प्राण छोड़ने। और वहीं राधा बाग के पास पड़ गए। रात्रि का समय था, थोड़ी सी झपकी लगी, थोड़ी सी। उसी में देखा अष्ट सखियों के साथ श्री स्वामिनी जो पधार रही हैं। अब बताओ क्या साधन इसमें है? कब पद्मासन लगाया, कब अमुक अमुक क्रिया करी, सहज सरल भाव से इतनी बात हृदय में दृढ़ कर ली, बस श्री जी मेरी हैं, श्री प्रिया प्रीतम मेरे हैं, बस इतनी बात हो गई। तो श्री जी अत्यंत ममतामयी, अत्यंत करुणामयी है, कृपामयी है। अष्ट सखियों के साथ पधारी और ललिता जी के स्कंद पे उनका कर कमल था ही, श्री जी की भुजा विराजमान थी। तो पूछा, ललिता ये हमारे शब्द देखो, श्री जी कह रही हैं हमारे, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया श्री जी हमारी हैं, तो प्रिया प्रीतम कह रहे हैं हमारे। एक बार प्रिया प्रीतम कह दें ये मेरा है, इसी बात की तो सारी उपासना है। प्रभु जिस दिन कह दें तू मेरी है, श्री महाराज जी के जीवन की सार बात है। जिस क्षण से पूज्य महाराज जी के वचन है, श्री जी ने इतना ही कहा था, सब साधन मेरे लिए है ना, मैं तेरी हूं, तू मेरी है, क्या चिंता कर। तो महाराज जी कहते हैं उस दिन से हम सिंह हो गए, सब बात पे किसी को कुछ नहीं समझ, केवल प्रियाजू, केवल प्रियाजू, कुछ नहीं, ये सब हो रहा है पर केवल स्वामी हमारी श्री जी, हमारी प्रियाजू, इतनी बात से आराध्य देव कह रहे हैं ये तो हमारा है, क्योंकि दृढ़ता से इतनी बात से स्वीकार कर ली हमारी प्रिया प्रीतम। तो आराध्य देव कह रहे हैं, प्रिया प्रीतम कह रहे हैं तो हमारा है। ललिता जी से कहा, ललिते हमारे मनसुखा बाबा को कहाँ है गयो? प्रियाजू पूछ रही ललिता जी से, हमारे बाबा को कहाँ है गयो मनसुखा बाबा? तो ललिता जी ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, प्रियाजू चिकित्सकों ने मनसुखा बाबा के लिए अत्यंत जो कष्टप्रद है कैंसर रोग, श्री जी क्या जाने एकदम भोरी भारी सरल भाव से उन्होंने कहा कि इसे दुस्साध्य रोग हो गया है। और चिकित्सकों ने जांच के द्वारा ये बता दिया है कि अब ये बाबा सही नहीं होंगे, इनके प्राण छूट जाएंगे। अरे है चिकित्सक का जाने, हमारे मनसुखा बाबा को कछु ना है भयो, प्रियाजू के वचन, हमारे बाबा को कछु ना है भयो। और आगे आई, आगे आके अपना कर कमल बाबा के मस्तक पे पधराया और कहा हमारे बाबा को कछु ना है भयो, कछु ना है भयो। इतने में देखा अंतर स्वप्न अंतर ध्यान, बस बाबा के नेत्र खुल गए। बाबा ने देखा कि प्रियाजू पधारी हैं, तो साक्षात है। अब रोम रोम पुलकित है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, उनकी दया को स्मरण करके आहा तो विकल हो गए बाबा, पूज्य श्री मनसुखा बाबा। और देखा कि शरीर में फोड़े का चिन्ह भी नहीं है, जो डॉक्टरों ने कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, उसका चिन्ह भी नहीं है शरीर में। केवल इतनी बात कि मेरी प्रिया, मेरी रोग के लिए प्रार्थना नहीं करी कि आप हमारे रोग को ठीक कर दो, वो श्री जी की इच्छा, उन्होंने कर दिया ठीक, वो उनके ऊपर है। ये उपासक के हृदय की बात नहीं होती, आप ये हमें रोग से बचा लीजिए, आप हमें इस कष्ट से, नहीं नहीं, आपकी राजी और दे दीजिए, बस हमारी बात इतनी है कि आप प्रसन्न रहे। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी, यह अभिलाष
लड़ेती मोरी, यह अभिलाष किशोरी मोरी। इतनी मेरी अभिलाषा, आप सुखी रहो, प्रसन्न रहो, बस हमारे नेत्र चंद्र चकोरवत आपको निहारते रहे, आपके सिवा कुछ और न रह जाए। बाबा ने ये जो घटना हुई, ये वृंदावन में आकर एक महापुरुष उस समय विराजमान थे, उनको बताई, और रोते रोते बाबा विकल हो गए, जैसे बालक रोता ना, एकदम हृदय ऐसे रोने लगे। दिखाया, उन्होंने पूछा कि बाबा आपके तो रोग था, हमने सुना, क्या हुआ? तो बस इस बात पे पूरा वृत्तांत होता। इससे पता चला कि बाबा की स्थिति कहाँ है। सहज भाव से इतनी बात स्वीकार कर ली कि श्री जी मेरी हैं, प्रभु मेरे हैं। प्रभु जाति, वर्ण, विद्या, धन, कला, कौशल आदि विशेषताओं को कभी नहीं देखते, ना कभी देखा है। अगर ऐसा होता तो एक से एक बड़े संगीतज्ञ हैं, एक से एक बड़े कलाकार हैं, वो प्रभु को अधीन कर लें। पर जहां देखा गया, जिसने सरल भाव से, सहज भाव से प्रभु को अपना मान लिया, हृदय समर्पित कर दिया, उनके सिवा जिसका कोई नहीं है, उसे दुलार करते पाए गए। यहां एक बात बड़ी दर्शनीय है, कोई विधान नहीं है, इतनी बात हृदय से हो जाए, श्री जी मेरी, यही होली की बधाई है, यही होली का फगुआ है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए, मेरी प्रियाजू, मैं प्रियाजू की, बस जीत गए, जीत गए, जीत गए, पक्का जीत गए। कोई ऐसा नहीं जो उसको हरा सके, वो जीत गया, सर्वोपरि हो गया। पुरातन काल से भगवान की ये प्रतिज्ञा फिर से प्रमाणित हो गई। उन्होंने मनसुख दास बाबा को, मनसुखा बाबा को फिर से उनके अपनेपन से निहाल कर दिया, रिझा लिया मनसुखा बाबा ने। इतनी बात स्वीकार कर ले तो होली होली, श्यामा श्याम की होली है, तो अब प्रतिक्षण होली है। और प्रभु के नहीं हुए तो होली होते हुए भी माया की गोलियों को झेलना पड़ेगा। ये गोलियां ही तो दे रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हर समय जलाते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, इसको झेलना पड़ेगा। और जहां बात आ गई मेरी प्रियाजू, तो बस होली, निरंतर होली, यही होली का पर्व हुआ है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।